हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में फैमिली से रिलेटेड यानी कि परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड चूँकि फैमिली ये आपका सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स हो उनमें ये टॉपिक रहता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है, तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। एंड फैमिली से रिलेटेड इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, टोटल 3 क्लासेस हुई हैं। एंड इसका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया जाएगा, तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी डिटेलिंग में हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उन पर बात हुई, विशेषताएं क्या हैं उस पर क्लास में बात हुई थी, और परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उन पर काफ़ी डिटेलिंग में बातें हुई हैं। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनको बताया गया है उन क्लासेस में। और साथ ही परिवार के जो प्रकार हैं, परिवार का जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर, उसके बारे में बात हुई है। फिर इसके अलावा परिवार से संबंधित जो प्रमुख समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं उन पर बात की गई है। संयुक्त परिवार में बात हुई है, उसकी विशेषता है, संयुक्त परिवार के जो प्रकार हैं, समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है संयुक्त परिवार पर, उस पर जो परिवर्तन आया है उस पर भी बात हुई है। एंड आज की इस क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार का वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पति पत्नी का आवास, श्रम का लिंगीय विभाजन, वंशक्रम, पुरुष एवं स्त्री की शक्ति की विभिन्नता। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? वंशक्रम होगा। ठीक है, वंशक्रम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन का माध्यम इनमें से किसने माना। ऑप्शंस हैं कूपर, एंजल्स, मॉर्गन, मार्क्स। परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन का माध्यम इनमें से किसने माना है। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डेविड ग्राम कूपर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डेविड ग्राम कूपर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। डेविड ग्राम कूपर की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसे भी सुन लीजिए। बुक का नाम है द डेथ ऑफ द फैमिली। आपको इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें भी बताया गया है, फैमिली से रिलेटेड जो क्लास हुई है। एंड इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट कराया गया उस पर इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाता रहा है। तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है द डेथ ऑफ द फैमिली, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने परिवार को एक निरर्थक संस्था बताया था। क्यों कहा था कि परिवार एक निरर्थक संस्था है? इनका मानना था कि जो परिवार है वो स्वयं को और जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको उनकी व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। इस वजह से इन्होंने परिवार को एक निरर्थक संस्था बताया था। ठीक है, और इनका ये भी कहना था कि जो इस तरीके का जो शोषणकारी परिवार है वो एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को कहा जाता है। थारथोरल, थावजी, तालियान, थारवाड़। तारथोरल, थावजी, तालियान, तारवाड़।
संयुक्त परिवार और नाभिकीय परिवार को नायर जनजाति में क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, ए होगा, यानी कि संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहा जाता है और जो नाभिकीय परिवारों से थावजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जीपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? पुनरुत्पादन, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग और शिक्षा ऑप्शंस हैं। जीपी मर्डॉक ने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं, 4 फंक्शंस बताए हैं। इनमें से किसकी बात जीपी मर्डॉक ने नहीं की है, ये बताना है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। जीपी मर्डॉक यानी कि जॉर्ज पीटर मर्डॉक इनका पूरा नाम है और ये एक प्रकारवादी हैं, विचारक। और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है परिवार से संबंधित, बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या नाम है? सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना पुस्तक का नाम है। और जीपी मर्डॉक ने 250 परिवारों पर, ठीक है, 250 समाजों पर अध्ययन किया था और ये समाज तभी सभी तरह के थे। और इन्होंने पाया, जब अध्ययन किया तो इन्होंने पाया जीपी मर्डॉक ने, जो परिवार है वो एक सार्वभौमिक संस्था है। यानी कि ये जो 250 समाज हैं, इन सभी समाजों में इन्होंने परिवार का जो स्वरूप है, परिवार नाम की जो संस्था है, वो इन्हें देखने को मिली। और इस वजह से इन्होंने कहा था जो परिवार है वो एक सार्वभौमिक संस्था है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो इस परिवार की ये बात करते हैं, ये नाभिकीय परिवार है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, नाभिकीय परिवार यानी कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। और इन्होंने परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार भी कहे थे। सार्वभौमिक यानी कि हर समाज में ये जो परिवार हैं, चूँकि परिवार को सार्वभौमिक संस्था का है, हर समाज में परिवार पाया जाता है, तो उसके फैमिली के 4 इन्होंने फंक्शंस भी बताए हैं, सार्वभौमिक प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा समाजीकरण, इसकी बात इन्होंने नहीं की है। समाजीकरण की बात इन्होंने नहीं की है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन से कूले, पार्सन्स, लिंटन, गुडे। यहाँ पर क्या होगा? परिवार के अध्ययन में किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली। बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली बुक का नाम है। और गुडे ने पारिवारिक संरचना और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध है, पारिवारिक संरचना और औद्योगिकीकरण के बीच में जो संबंध है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, और इनका ये भी मानना था कि जो औद्योगिकीकरण है उसने विस्तृत परिवार और जो वृहत नातेदारी समूह है उसको हानि पहुंचाई है, उसे प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्यों कहा भूमिका सौदेबाजी की ये जो अवधारणा है परिवार से संबंधित दी है, इनका ये कहना था कि व्यक्ति अपने संबंधों से सबसे ज़्यादा उसका ये प्रयास रहता है, वो अपने संबंधों से ज़्यादा क्या हो, लाभ प्राप्त कर सके, सौदेबाजी कर सके उनसे, उन संबंधों से जिसके साथ व्यक्ति के संबंध हैं, जान पहचान है, उनसे वो लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी को उन्होंने क्या कहा था? भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा कहा था, जो कि परिवार के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लगे, तब उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार, उपनाभिकीय परिवार। यहाँ पर सही क्या होगा?
जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लग जाए तो ऐसा परिवार क्या कहा जाता है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार है। अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप किसकी है? ऑप्शंस दे रखे हैं के एम कपाड़िया, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह, एम.एस. गोरे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? के एम कपाड़िया है। ठीक है, के एम कपाड़िया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। के एम कपाड़िया ने 1955 में के एम कपाड़िया ने गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। और वहाँ पर अध्ययन किया था उन्होंने, ये याद रखिएगा, जो ग्रामीण और नगरीय परिवार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन था इनका। ठीक है, पूछा जा सकता है ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है, तो के एम कपाड़िया ने किया है। गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है वहाँ पर इनका अध्ययन रहा है। और वहाँ पर जो अध्ययन किया उससे संबंधित जो बातें हैं, निष्कर्ष किस पुस्तक में रखे हैं, तो बुक का नाम यही है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप है। और इनका क्या कहना था, इन्होंने क्या देखा कि जो संयुक्त परिवार है वो एकाकी परिवारों में नहीं बदल रहे हैं, नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक संयुक्त परिवार हैं और इनका आकार गांव की तुलना में क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ए यहाँ पर के एम कपाड़िया राइट होगा। प्रश्न है चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली किसका लेख है? ए.डी. रॉस, के.टी. मर्चेंट, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन। चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली किसका हो जाएगा ये लेख किसका है? ए.डी. रॉस, के.टी. मर्चेंट, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सब कराया गया है, फैमिली वाली जो क्लासेस ली गई थी उसमें बताया गया है। यहाँ पर के.टी. मर्चेंट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, के.टी. मर्चेंट है। और ये याद रखिएगा इन्होंने 1930 में, कब? 1930 में 446 जो ग्रेजुएट थे, स्नातक जो थे उन पर इनका अध्ययन रहा था। और इन्होंने ये पाया कि अब संयुक्त परिवारों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और जो स्त्रियां हैं यानी कि जो फीमेल्स हैं वो संयुक्त परिवारों के विरोध में अधिक इन्होंने पाया कि उनका विरोध संयुक्त परिवार में के प्रति है और पुरुष का कम है। ठीक है, अब ये लोग जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं पसंद करते। तो के.टी. मर्चेंट यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। प्रश्न है इनमें से किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना है? आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे, एस.सी. दुबे, मॉर्गन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक इनमें से किसने माना है? राइट आंसर इरावती कार्वे है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इरावती कार्वे की जो संयुक्त परिवार से संबंधित परिभाषा है वो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि एक संयुक्त परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, समान संपत्ति के स्वामी होते हैं, एक ही पूजा इनका जो घर होता है कॉमन वही होता है, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं, संपत्ति के सभी सम्मिलित स्वामी होते हैं। इस तरीके से कुछ इन्होंने संयुक्त परिवार को परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर कहा कि परिवार निम्न 3 चरणों से होकर के गुजरा है? मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। और ऑप्शंस दे रखे हैं ए.डी. रॉस, वेस्टरमार्क, लॉरेंस स्टोन, बैकोफेन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किसने विश्लेषण किया और ये पाया कि परिवार 3 चरणों से होकर गुजरा है? मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस स्टोन। लॉरेंस स्टोन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परिवार एक निरर्थक संस्था है या तर्क है? डेविड कूपर, लीच, कोजर, वोगेल। बताइए, परिवार को निरर्थक संस्था इनमें से किसने कहा है? परिवार एक निरर्थक संस्था है, ऐसा कहना किसका है? डेविड ग्राम कूपर। अभी बताया गया, डेविड ग्राम कूपर ने कहा, पुस्तक है द डेथ ऑफ द फैमिली। इन्होंने कहा था, क्यों कहा था परिवार एक निरर्थक संस्था है? क्योंकि परिवार क्या करता है, अपने सदस्यों को उनकी जो व्यक्तिगत पहचान है उसको बनाने से रोकता है, और ऐसा शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया है? ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, पार्सन्स, जी.पी. मर्डॉक, माइकल यंग। सही क्या होगा यहाँ पर? आधुनिक अमेरिकी परिवार का किसने अध्ययन किया है इसमें से? सही आंसर हो जाएगा पार्सन्स, टॉलकेट पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल इनकी पुस्तक है। और इन्होंने पाया कि अमेरिकी परिवार में 2 जो मूलभूत प्रकार हैं, बेसिक फंक्शंस हैं, जो कि बाकी समाजों पर भी उन्हें लागू किया जा सकता है। कौन कौन से 2 प्रकार बताए थे, फंक्शंस बताए थे? पहला बताया था बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा था वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। ठीक है। और इन्होंने परिवार से संबंधित क्या कहा था कि परिवार एक फैक्ट्री है, कारखाना है, जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करती है। इस तरीके से भी इनका प्रश्न आता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा जा चुका है। तो पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होंगे। एंड पार्सन्स के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है कि इनका समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो फंक्शनलिज्म पर रहा है, प्रकारवाद पर रहा है, दूसरा रहा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था पर, एंड तीसरा रहा है सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर। ये 3 महत्वपूर्ण योगदान है पार्सन्स के। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार के 2 प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, मिश्रित परिवार किसने बताए? ऑप्शंस दे रखे हैं लीपले, यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, जिमरमैन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवार के ये जो 2 प्रकार हैं इनमें से किसने बताए हैं? सही क्या होगा यहाँ पर? जी.पी. मर्डॉक। ठीक है, जी.पी. मर्डॉक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिमरमैन की बात की जाए तो इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। न्यासधारी परिवार, दूसरा था गृहस्थ परिवार, और तीसरा था आणविक परिवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक है? ऑप्शन है जिमरमैन, किम्बॉल यंग, बर्गेस एंड लॉक, पार्सन्स। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा किसने दी है? सही क्या होगा यहाँ पर? व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जिमरमैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, जिमरमैन है। अभी आपको बताया गया 3 तरह के परिवार की बात की थी, परिवार के 3 प्रकार बताए थे, न्यासधारी परिवार, गृहस्थ परिवार और आणविक परिवार। जो आणविक परिवार है उस परिवार को ही व्यक्तिवादी परिवार भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन। जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन्स हैं। परिवार है मिश्रित परिवार। किसने बात की है मिश्रित परिवार की? राइट आंसर क्या होगा? जी.पी. मर्डॉक। ठीक है, जी.पी. मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार
और मिश्रित परिवार। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, संस्थागत परिवार, सहचारिता परिवार, शास्त्रीय परिवार। राइट आंसर क्या होगा? ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार जो होता है वो रूढ़ियों, जनमतों के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित किया जाता है। ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? संस्थागत परिवार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, संस्थागत परिवार है और संस्थागत परिवार की जो अवधारणा है वो बर्गस एंड लॉक ने दी है। ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने संस्थागत परिवार की अवधारणा दी है। प्रश्न है, अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी? फ्रेडरिक लीबले, बर्गस, पार्क, वार्नर। अस्थायी परिवार, अस्थायी परिवार की अवधारणा किसकी है? फ्रेडरिक लीबले। ठीक है, फ्रेडरिक लीबले की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समुदाय परिवारों का योग है? समुदाय को परिवारों का योग किसने कहा है? बोगार्डस, अरस्तु, गुडे, अगस्त कॉम्ट। समुदाय को परिवारों का योग किसने कहा है? बोगार्डस, अरस्तु, गुडे, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परिवार ही एक ऐसा है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लाया है? पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, लेस्की, मैकेवर ऑप्शंस हैं। बताइए, परिवार एक ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है, ऐसा किसका तर्क है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मेलानोव्स्की थे उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिएगा। एक विवाह सिद्धांत में मेलानोव्स्की के अलावा वेस्टरमार्क, जुकरमैन भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? सोशल स्ट्रक्चर किसकी? सामाजिक संरचना अभी बताया गया, जीपी मर्डॉक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। अभी इसके इन्होंने जो 4 फंक्शंस बताए थे उसके बारे में भी बात की गई है। प्रश्न है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। ये बुक है, किसकी है पुस्तक? ये स्पेंसर, पार्सन्स, एस सी दुबे, लिंटन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? ये पुस्तक किसकी है? मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। किसकी हो जाएगी? टॉलकिट पार्सन्स की। बी यहाँ पर राइट होगा। अभी बताया गया इन्होंने अमेरिका में, है ना, इन्होंने अभी बताया गया अमेरिका में परिवार का, आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया था और वहाँ पर जो प्रकार थे उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उस जो आधुनिक अमेरिका में परिवार है उसका अध्ययन किया और पाया कि 2 मूलभूत, है ना, 2 जो बेसिक फंक्शंस हैं उन्हें अदर सोसाइटीज़ पर भी लागू किया जा सकता है। और जो 2 फंक्शंस अभी आपको बताए गए, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण है। ये इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। परिवार को फैक्ट्री कहा, परिवार एक कारखाना है जहाँ जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा विलगित
नाभिकीय परिवार की भी अवधारणा दी है। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली आपको कई बार बताया गया है, प्रश्न इस तरीके से कराया गया है कि विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है, तो याद रखिएगा पार्सन्स की ही है। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं बल्कि अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, प्रतिशत परिवार, द्विस्थानी परिवार और द्वि एकल परिवार। क्या कहा जाएगा? और ये प्रतिशत नहीं है, प्रतिशय है, ठीक है, या होगा ये। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ नहीं रहते हैं बल्कि अपने जन्म के परिवार में रहते हैं, या जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ रहते हैं, वे साथ में नहीं रहते हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा द्विस्थानी परिवार, ठीक है, द्विस्थानी परिवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन परिवार को समाज की कोशिका मानता है? चार्ल्स कूले, अगस्त कॉम्ट, अरस्तु, मैकेवर। परिवार को समाज की कोशिका इनमें से किसने माना है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट, ठीक है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाजशास्त्र की अध्ययन की इकाई पे भी माना है, ठीक है, समाजशास्त्र की अध्ययन की इकाई माना है परिवार को। इस तरीके से पूछा जाए तो भी अगस्त कॉम्ट ही है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया है। फिर इसके अलावा इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दे रखी है। एंड अगस्त कॉम्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो थियोरीज हैं, सिद्धांत हैं, उन पर क्लासेस हुई हैं और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। इनके नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। प्रश्न है, मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट किससे संबंधित है ये पुस्तक? ब्रिफोल्ड, लेवी स्ट्रॉस, बेकोफेन, इलियट एंड मेरिल। मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट पुस्तक किसकी होगी? मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट पुस्तक, इससे संबंधित कौन है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसकी है ये बुक? बेकोफेन, ठीक है, राइट आंसर बेकोफेन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने परिवार नामक संस्था की विशेषताएं बताई हैं? सार्वभौमिकता, संवेगात्मक, प्राथमिकता, उत्तरदायित्व, छोटा आकार। ऑप्शंस दे रखे हैं, गुडे, पार्सन्स, मैरिल एंड एल्ड्रिस, मॉर्गन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? परिवार नामक संस्था की इन विशेषताओं के बारे में बात किसने की है? राइट आंसर मैरिल एल्ड्रिज है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवार जो पूर्णतः आत्मनिर्भर व समन्वयवादी परिवार कहलाता है? न्यासिता परिवार, सहचर परिवार, प्रतिशय परिवार या फिर संस्थागत परिवार। इनमें से ऐसा कौन सा परिवार है जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर और समन्वयवादी परिवार है? तो यहाँ पर प्रतिशय परिवार होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और प्रतिशय परिवार के साथ साथ इसे सममितिक परिवार भी कहा जाता है और ये जो परिवार की अवधारणा है वो यंग एंड विल्मोट ने दी है। यंग एंड विल्मोट ने परिवार की ये प्रतिशय परिवार या सममितिक परिवार की अवधारणा दी है, ठीक है। ये एक नाभिकीय परिवार है
ठीक है, जो अपने नाते रिश्तेदारों से किसी भी तरीके की सहायता प्राप्त नहीं करता है और ना ही उनसे आशा करता है रखता है कि वो उनकी मदद करेंगे। ये पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भर परिवार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द फैमिली पुस्तक किसकी है? द फैमिली, बताइए द फैमिली किसकी है? ये बुक कई बार आपको बताई गई है, पहले की जो क्लासेस ली गई हैं उनमें कई बार बताई गई है। द फैमिली किसकी है? द फैमिली बर्गस एंड लॉक की है। बर्गस एंड लॉक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और विलियम गुडे की भी है, विलियम गुडे की भी है द फैमिली। ठीक है, मॉर्गन की भी है फैमिली। ठीक है, ये याद रखिएगा। बर्गस लॉक की है, विलियम गुडे की है, मॉर्गन की भी है और W वॉलर की भी है। ऑप्शंस पर डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो किसकी किसकी है याद कर लीजिएगा जो अभी आपको नाम बताए गए हैं। प्रश्न है किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण माना? कैथलीन गफ, KM कपाड़िया, MS गोरे, बोटोमोर। इनमें से किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण माना है? कैथलीन गफ, KM कपाड़िया, MS गोरे, बोटोमोर। ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा KM कपाड़िया। KM कपाड़िया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है किसने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना? KM कपाड़िया, इरावती कार्वे, लूसी मेयर, मैक्स मूलर। ऑप्शंस हैं। राइट यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना है? मैक्स मूलर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।